हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर लर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्ले ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल के बारे में। पहले बात करें शेक्सपियर के कॉमेडी प्लेस की, तो जिस तरह शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस की स्टोरी कहीं ना कहीं से बोरो करते थे और उसे अपने हिसाब से डेवलप करते थे। ट्वेल्थ नाइट की स्टोरी दो सोर्स हैं। पहला है इटालियन प्ले ग्लिंगनाटी जो 1531 का है, और दूसरा सोर्स है बर्नबे रिच की स्टोरी अपोलोनियस एंड सिला 1581। प्ले 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है। प्ले स्टार्ट होता है ड्यूक ओर्सिनो की फेमस लाइन से, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। ड्यूक ओर्सिनो काउंटेस ओलिविया से शादी करना चाहता है, लेकिन काउंटेस ओलिविया शादी नहीं करना चाहती। उसके भाई की अभी मौत हुई है और वो अगले 7 साल तक शोक मनाने का फैसला किए हुए। बात करते हैं प्ले की हीरोइन वायला की। वायला अपने ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन के साथ समुद्री रास्ते से सफ़र कर रही थी, लेकिन उनका शिपरेक की वजह से समुद्र में डूब जाता है और वायला को लगता है कि उसका भाई सेबेस्टियन भी अब नहीं रहा। जहाज का कैप्टन वायला को बचा लेता है और दोनों सुरक्षित किनारे पे पहुंच जाते हैं। कैप्टन वायला को वहाँ के बारे में बताता है कि ये इलीरिया है और यहाँ का ड्यूक ओर्सिनो है। वायला को काम की ज़रूरत थी और ज़माने में औरतों के लिए नौकरी पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वायला भेष बदल के लड़के के रूप में तैयार हो जाती है और अपना नाम सिज़ेरियो रख लेती है। सिज़ेरियो को ड्यूक ओर्सिनो के पास पेज बॉय का काम मिल जाता है। ड्यूक ओर्सिनो सिज़ेरियो को भेजता है ओलिविया के पास, ताकि वो ओलिविया को ओर्सिनो से शादी के लिए मना सके। सिज़ेरियो, जो कि वायला है, खुद ओर्सिनो को पसंद करती है लेकिन कह नहीं पाती। सिज़ेरियो के रूप में वायला ओलिविया से मिलने जाती है और ओलिविया सिज़ेरियो से इम्प्रेस हो जाती है। सिज़ेरियो के जाने के बाद ओलिविया अपने स्टीवार्ड मालवोलियो को अपनी अंगूठी देकर कहती है कि ये जो अभी जेंटलमैन आया था वो अपनी अंगूठी भूल गया है, इसको उसे वापस कर दो। मालवोलियो जाके सिज़ेरियो को अंगूठी देने की कोशिश करता है। जब सिज़ेरियो मना करता है तो मालवोलियो गुस्से में वही अंगूठी फेंक के चला जाता है और कहता है कि जिसको मिल जाए अंगूठी वो ले जाए। सिज़ेरियो यानी कि वायला वो अंगूठी मजबूरी में उठा लेती है और दुखी भी होती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ओलिविया उसको पसंद कर रही है। वायला की मजबूरी है कि वो ओलिविया को सब कुछ सच भी नहीं बता सकती कि वो लड़का नहीं लड़की है। ओलिविया के घर में उसका एक रिश्तेदार सर टोबी भी रहता है। ये बस खाने पीने और एंजॉय करने में लगा रहता है, वो भी दूसरों के पैसे से। सर एंड्रू नाम का एक अमीर इंसान है जिसको ये सर टोबी बेवकूफ़ बनाता रहता है कि ओलिविया की शादी तुमसे ही होगी। एंजॉय करने के लिए सर एंड्रू से ही पैसे ऐंठता रहता है। एक क्लाउन या फूल फेस्टे है जो ओलिविया को एहसास कराता है कि जब आपको विश्वास है कि आपका भाई यहाँ से अच्छी जगह पर है, हेवन में है, तो फिर आप उसके लिए 7 सालों तक क्यों मोर्न करना चाह रही हैं या शोक मनाना चाह रही हैं। तब तो मेरी जगह आप फूल हैं। वायला का ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन, जो उससे शिपरेक की वजह से अलग हो गया था, उसको एक दूसरे शिप के कैप्टन एंटोनियो ने बचाया। एंटोनियो और सेबेस्टियन में दोस्ती हो जाती है। इलीरिया में एंटोनियो को खतरा होने के बावजूद एंटोनियो सेबेस्टियन की मदद करने के लिए उसके साथ इलीरिया आ जाता है। एंटोनियो सेबेस्टियन को अपना पर्स भी देता है ताकि कुछ पसंद आए तो खरीद लेना। सेबेस्टियन और एंटोनियो थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं। उधर टोबी सिज़ेरियो और एंड्रू की फाइट करवाना चाहता है, जहाँ पर अचानक से एंटोनियो पहुँच जाता है और सिज़ेरियो की यानी कि वायला की मदद करता है और कहता है अगर
मेरे दोस्त ने कुछ किया है तो मुझसे लड़ाई करो। तभी कुछ सैनिक आते हैं और एंटोनियो को पकड़ लेते हैं। एंटोनियो सिज़ेरियो को अपना दोस्त सेबेस्टियन समझ के उससे मदद मांगता है। कहता है मेरा पर्स जो मैंने तुम्हें अभी दिया था वो जल्दी निकालो। और पायला उसे पहचानने से मना कर देती है और कहती है कि तुमने अभी मेरी मदद की है, इस नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एंटोनियो नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि सेबेस्टियन ने उसको धोखा दिया है। सर एंड्रयू सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझकर उससे फ़ाइट शुरू करता है। सेबेस्टियन सिज़ेरियो की तरह फ़ाइट से नहीं डरता, इसलिए वो एंड्रयू को अच्छा सबक सिखाता है। ओलिविया वहाँ आकर सर टोबी को डांटती है और टोबी और एंड्रयू की हरकतों के लिए सेबेस्टियन से माफ़ी मांगती है। सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ के ओलिविया एक बार फिर से मैरिज के लिए पूछती है और इस बार सेबेस्टियन खुशी खुशी हाँ कर देता है। ओलिविया और सेबेस्टियन जाके प्रीस्ट के सामने चर्च में शादी कर लेते हैं। ड्यूक ओर्सिनो के सामने प्रिजनर के रूप में एंटोनियो आता है, जो फिर से सिज़ेरियो पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने मेरा पर्स ले लिया और अब मुझे वापस नहीं दे रहा, इसने मेरे साथ धोखा किया। ओर्सिनो पूछता है एंटोनियो से कि तुम कब से इसे जानते हो। एंटोनियो कहता है कि मैंने 3 महीने पहले इसकी जान बचाई थी और तब से हम दोनों साथ में ही थे। आज ही हम लोग इलीरिया आए हैं। ओर्सिनो उसको बताता है कि 3 महीने से तो ये मेरे साथ है। ओर्सिनो के सामने ओलिविया सिज़ेरियो को हस्बैंड कह के बुलाती है। अब ओर्सिनो नाराज़ होके सिज़ेरियो से पूछता है कि ये क्या सच है। सिज़ेरियो मना कर देता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब वहाँ सेबेस्टियन भी आ जाता है और सेबेस्टियन और सिज़ेरियो को देख कर सब चौंक जाते हैं। सेबेस्टियन बोलता है कि मेरा कोई जुड़वा भाई तो नहीं था, पर एक जुड़वा बहन थी। वायला भी अपने और सेबेस्टियन के फादर सेबेस्टियन ऑफ मेसलिन के बारे में बताती है और अपने बचपन के बारे में बताती है। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ओलिविया और ओर्सिनो भी सच्चाई को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओर्सिनो वायला की सच्चाई को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अंत में मालवोलियो आता है और ओलिविया से शिकायत करता है कि आपने मुझे बिना किसी गलती के अंधेरे कमरे में बंद रखा, परेशान किया। फेबियन और फेस्टे सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं। ओलिविया की मेड मारिया ने मालवोलियो को परेशान करने के लिए ओलिविया की हैंडराइटिंग में उसे एक लेटर लिखा था, जिसमें मालवोलियो को येलो स्टॉकिंग्स पहनने, क्रॉस गार्टर्ड होकर बार बार मुस्कुराने के लिए कहा गया था। बाद में मारिया ने ही ओलिविया के सामने मालवोलियो को पागल साबित किया। बाद में ओलिविया ने जब मालवोलियो का ध्यान रखने के लिए कहा था, मारिया और सर टोबी ने मिलकर मालवोलियो को अंधेरे कमरे में बंद करके परेशान किया था। ओलिविया मालवोलियो को बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मालवोलियो गुस्से में वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि वो अपने अपमान का बदला सबसे लेगा।